हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस के बारे में कंटेंट शेयर करती हूँ, जो हम कर सकते हैं बाय टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय गेटिंग आउट ऑफ विक्टिम स्टेट, बाय फुल्ली एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ एंड बाय डूइंग इनर वर्क ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो गाइज, आज का टॉपिक है नो योर सेल्फ मोर बाय नोटिसिंग योर रेस्पॉन्सेज। गाइज, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करती हूँ, हमारी जो बॉडी है ना, इसके अंदर हमारे इमोशंस स्टोर्ड रहते हैं। वो इमोशन जो कि सप्रेस कर दिए गए थे बाय आवर साइकी, इसी बॉडी के अंदर हमारा ट्रॉमा, हमारे वुंड्स, हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग है जो कि फॉल्स प्रोग्रामिंग है, एंड जितने भी हमारी अनमेट नीड्स है, जो भी चीज़ें जिसको हमने नोटिस नहीं किया, जिनको कभी हमने फील नहीं किया, जिसको कभी भी हमने हील करने की कोशिश नहीं की, वो सभी चीज़ें जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो सब इस बॉडी में स्टोर्ड है। तो एक्चुअली जब हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो हमारे ये जो वुंड्स और जो कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस में भरा हुआ है ना, वो ट्रिगर हो जाता है। पर क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हमें किस तरीके से उस सिचुएशन से डील करना है, इसलिए वो हर बार की तरह ना फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स ही देती है अनटिल वी बिकम कॉन्शियस, और हम ये जाने कि हम ऐसा क्यों करते हैं और हम ऐसा कौन सा टूल, टेक्निक या इंटरवेंशन यूज करें उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स के लिए। उसके बाद हम रिएक्शन की जगह ना रिस्पॉन्स बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं, बट जब हम कॉन्शियस होंगे तो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अनकॉन्शियस, क्योंकि 95% जो टाइम है डे का, वो हम अनकॉन्शियस होकर ही निकाल देते हैं, ऑटो पायलट पर ही निकाल देते हैं। जस्ट 5% है ना हम कॉन्शियस रह पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि हम हमेशा फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में रहें जब भी हम ट्रिगर हो जाएं। और ये फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है किसी इंसान के अपने नर्वस सिस्टम पे। हर किसी का नर्वस सिस्टम अलग होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अपना अलग होता है। हर इंसान अलग होता है, उसकी एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो उसका नर्वस सिस्टम, बॉडी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो अब हमें नोटिस करना शुरू करना है कि हम फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में से कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं। फाइट में क्या होता है गाइस, हम फाइट करने लग जाते हैं, वी बिकम वेरी अग्रेसिव, हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अब्यूज़ करने लग जाते हैं। कभी कभी हम फिजिकल फाइट्स भी कर लेते हैं। और फ्लाइट में हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन से स्केप कर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, सिचुएशन को छोड़ जाते हैं। स्केपिज्म, अवॉइडेंस, ये सारा फ्लाइट में आता है। इसके अलावा जो थर्ड रिस्पॉन्स है वो है फ्रीज रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते, हम चाहते हैं बोलना, हम चाहते हैं कोई एक्शन लेना, पर हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि वी आर इन फ्रीज रिस्पॉन्स। फ्रीज रिस्पॉन्स में हमारी ये जो बॉडी है फ्रीज हो जाती है, और जब वो सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तब हम रियलाइज करते हैं कि यार मुझे उस टाइम ये वाला आइडिया क्यों नहीं आया, उस टाइम मुझे ये वाली बात ध्यान में क्यों नहीं आई, मैं बोल सकती थी, वहां पे खुद को जस्टिफाई कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता जब हम फ्रीज रिस्पॉन्स में होते। तो गाइस, आप समझे, फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है ना, उसमें हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए और फ्लाइट करने, भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट की वजह से जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स का रिफ्लक्स बढ़ जाता है, हॉर्मोन्स सिक्रीट होने लग जाते हैं, लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, ताकि हम उस सिचुएशन में, उस डेंजर, जो कुछ भी डेंजर हमें लगा है, वहां से भाग पाएं, वहां से बच पाएं, खुद को बचा पाएं। तो इस सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है। इसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमें आने लग जाती है। इस सिचुएशन में अगर आपने नोटिस किया हो, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, वो उनका मेटाबॉलिज्म होता है ना, उनकी जो डाइट होती है उसमें आपने देखा उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, उनका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए उनको और ज़्यादा खाना चाहिए होता है, बट वो उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट है, ये एक तरीके से ना अलर्ट मोड है। आप इसमें पाएंगे जो कि इस मोड में रहते हैं ना, हमेशा अग्रेसिव
रहते हैं, या फिर जब एंगर हमने खुद के अंदर देख लिया ना, इट मीन्स कि वी आर इनटू फाइट एंड फ्लाइट। जो तीसरा रिस्पॉन्स है एक्चुअली वो है फ्रीज रिस्पॉन्स। इसमें हम उस मोमेंट में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, उस मोमेंट में डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, कोई एक्शन नहीं ले पाते। उस मोमेंट में हमारी जो बॉडी है एक्चुअली शट डाउन हो जाती है, एक्चुअली नम हो जाती है, ना तो हम कुछ बोल पाते हैं, हमारे जो लिप्स हैं वो भी फ्रीज हो जाते हैं समटाइम्स, एंड वी बिकम लाइक डिप्रेस्ड, और उसके बाद हम सैड हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, जब एक्यूट स्ट्रेस बढ़ जाता है, तब भी हम फ्रीज रिस्पॉन्स के अंदर आ जाते हैं। फ्रीज रिस्पॉन्स के अंदर हमारी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहती है, वी फील लाइक वी आर लाइक फ्लैट। इस टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म भी ना इतना अच्छा नहीं होता है, बट खुद को काम डाउन करने के लिए, क्योंकि हम कुछ फील नहीं कर पा रहे एंड हमारी बॉडी तो एक्चुअली एग्जॉस्ट हो ही रही है फ्रीज के कारण या फाइट फ्लाइट, इन तीनों के ही कारण हमारी बॉडी एग्जॉस्ट होती है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी इसमें लगती है। तो इसकी वजह से ना इस टाइम पे जो कुछ भी हम खाते हैं ना एक्चुअली फैट में चेंज हो जाता है, क्योंकि हम बॉडी से ना कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो फ्रीज रिस्पॉन्स होता है ना, उसमें हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो चुका है हमारी बॉडी के लिए एंड वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ऐसा लगता है जैसे ये थ्रेट है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है और हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना उसको फियर महसूस होने लग जाता है। फाइट एंड फ्लाइट में एंगर इमोशन हम फील करते हैं, लेकिन फ्रीज रिस्पॉन्स में हम फियर, सैडनेस, ऐसे लो वाइब इमोशंस जो है ना जिसमें एनर्जी बहुत कम लगती है, वो वाले इमोशंस हम फील करने लग जाते हैं। एंड अगर हमें ये पता हो ना हम फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स में है और इसमें क्या होता है, तब उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले सकते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनमें डिफरेंस कर पाएंगे ना तो हम एक क्यूरेटेड जो है ना इंटरवेंशन यूज कर पाएंगे। इंटरवेंशन इज लाइक कि ये जो रिस्पॉन्स है ना उसको ब्रेक डाउन करके हम सही तरीके से उसको प्रोसेस कर पाएंगे। एक्चुअली जो फ्रीज रिस्पॉन्स होता है ना उसमें बॉडी बहुत ज्यादा रेस्टिंग की स्टेज में आ जाती है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना वो ये सोचता है कि ये अपने आप डील कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रेस्टिंग की स्टेज में, एक्टिवेटेड स्टेज में तो है नहीं, जिसको पहले एकदम नॉर्मल स्टेज में लाना पड़ेगा उसके बाद ये डील करेगा। एक्चुअली वो नॉर्मल लेवल से भी बहुत ज्यादा लोअर जा चुकी है। इस सिचुएशन में ना जो दो इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है वो है खुद को टाइम देना। आप खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट करें कि मुझे ये एक्शन लेना ही है, मुझे ये काम करना ही है, आज तो मुझे इसको करना ही है। टेक बेबी स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड है कि वो एकदम शट डाउन हो चुका है। सेकेंड चीज जो हमें करनी है वो है एनर्जी को बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इनटू लो एनर्जी, हम बहुत ज्यादा लो एनर्जी में हैं। एंड अगर हम ऊपर से खाने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज हमारे पास मेटाबॉलिज्म तो है नहीं, तो वो चीज फैट में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप ही और उसको हम यूज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस स्टेज में एक्शन लेते ही नहीं है। तो हमें दूसरी चीज करनी है एनर्जी के लिए, वो है प्रायोरिटाइज, खुद की लाइफ को प्रायोरिटाइज करना, अपनी लाइफ के टास्क को ना प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी है। उस लिमिटेड एनर्जी से अगर हमें फंक्शन करना है हमारी लाइफ में तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि कौन सा टास्क, कौन सा काम है, कौन सा इंसान हमारी लाइफ में प्रायोरिटी है। कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कई चीजों को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी चीजों को एक साथ लेकर ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते, एक साथ लेकर इस फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर नहीं आ सकते। सभी चीजों को एक साथ लेकर हम हमारा इनर वर्क, शैडो वर्क, खुद का इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजों को समझना है कि कौन सी चीज हमारे लिए इस एग्जैक्ट मोमेंट में, आज के इस डे में, आज के इस वीक में, आज के इसके मंथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। कई चीजें जो आपके हाथ से निकल जाएगी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंपैशनेट रहना है टुवर्ड्स योरसेल्फ, क्योंकि हम उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव टू वर्क वेरी इंटेलिजेंटली एट दिस टाइम। तो जब हम
फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं ना, तो हम हाइपर एक्टिवेटेड होते हैं। उस टाइम हम ऐसे टूल्स, टेक्निक्स या फिर ऐसा कुछ करें जिससे हम खुद को ना नॉर्मल और सूद कर सकें एट दैट मोमेंट। कुछ ऐसे कामिंग हमें एक्टिविटी, कोपिंग मैकेनिज्म हमें यूज करने हैं जिसकी वजह से हम खुद को ना शांत कर सकें। लाइक टेकिंग डीप ब्रेथ्स, एक स्लो वॉक पे जा सकते हैं। आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लो करना है ताकि जो हाइपर विजिलेंट आप हो चुके हैं ना, वो उसके प्रति आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएं। आप चाहे तो आई लेटरल मूवमेंट भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। डीप बेली ब्रीदिंग, ये भी आपको इस फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। स्पेशली फ्रीज रिस्पॉन्स में ना हम ऑलरेडी काम है तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद को ये फील कराना है कि वी आर नॉट इनटू अ स्ट्रेस, हम एक स्ट्रेस में नहीं है। हमको खुद को सेफ फील कराना है। जब तक हम खुद को सेफ नहीं फील कराएंगे, हम फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर नहीं आ सकते। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, टिप्स एंड स्किल्स मैं एक नए कोर्स में लेके आ रही हूँ, जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी अपने इस नर्वस सिस्टम के बारे में एंड इन रिस्पॉन्सेस के बारे में। हम कैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस रिस्पॉन्स है ना, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी है ना पूरा कामिंग सिचुएशन में आ जाए। हम कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम विद इन, ताकि हम हमेशा सेफ फील करें और फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स आते ही हम ये जो टूल टेक्निक्स वाली जो किट है इसको यूज करके ना खुद को एक नॉर्मल स्टेट में ले आएं, ताकि हमारी डिसीजन पावर बढ़े, ताकि हमारी क्रिएटिविटी बढ़े, ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।